गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृतत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द हैं। ये सब एक ही हैं। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। नन्ही उम्र में निकले सदगुरु की खोज में बालक शंकर 8 साल की उम्र में आतुर संन्यास लेके गुरु की खोज में केरल से चलते चलते मैसूर के जंगल में पहुँचे। जंगल में तुंगभद्रा नदी के किनारे हाथ पैर धोए, थोड़ा आराम किया। गर्मी का समय था तो देखा कि मेंढक नदी से बाहर निकल के आते हैं। थोड़ा आहार वगैरह करके गर्मी लगती है तो फिर पानी में घुसते हैं। मेंढकों का एक टोला बाहर निकला, परंतु नदी का रास्ता भूल गया। वे मेंढक गर्मी के ताप से तपने लगे। इतने में एक काला सांप आया। बालक शंकर मेंढकों के पास पहुँचे उसके पहले वह काला सांप पहुँच गया और फन चढ़ा के मेंढकों पर छाया की। बालक शंकर ने देखा, सोचा कि मेंढक तो सांप का आहार है। सांप और मेंढक तो शत्रु हैं। ये आपसी शत्रुता वाले प्राणी एक दूसरे के दुख निवारण में लगे हैं। यह कैसे, क्या कारण होगा? इधर उधर देखा तो एक छोटी पहाड़ी दिखी। पगडंडी से उस पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ देखा कि पहाड़ी के कोने में एक छोटी सी गुफा है और कोई तपस्वी ध्यान मग्न है। शंकर ने उनसे पूछा, मैंने देखा कि यहाँ सांप मेंढकों का दुख अपना दुख समझ के फन चढ़ाकर उन पर छाया कर रहा है। इसका क्या कारण है? तपस्वी बोले, वत्स, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने तप किया था। सब में एक, एक में सब, एको देव सर्वभूतेषु गुणा। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा है। एकमेव द्वितीयम् ब्रह्मण्या नास्ति किंचन। वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसे विचारों के स्पंदन परमाणु इस धरती पर हैं, इसलिए इस धरती के जीव जंतुओं को भी उन स्पंदनों के परमाणुओं के सात्विक प्रभाव का फायदा मिलता है। तो भारत के उस 8 वर्ष के सपूत के हृदय में हुआ कि हिंदुओं में कोई बोलता है, हम इस संप्रदाय वाले हैं,
कोई बोलता है हम इस देवी देवता वाले हैं, कोई बोलता है कि हम इसी मंत्र को जपने वाले हैं। ऐसा करके हिंदू आपस में छोटे दायरे बनाकर बैठे हैं और विधर्मी उनको नोच रहे हैं। हिंदू संस्कृति की गरिमा भूलकर हिंदू हिंदू से ही शत्रुता करके राग द्वेष में एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति बिखर रही है। क्या करें? प्रकाश हुआ कि जब सर्प जैसा जहरी प्राणी भी अद्वैत भावना से, वेदांत की भावना से मेंढकों का पोषण करता है, तो समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, समाज के राग द्वेष को क्षीण करने के लिए देश में वेदांत के प्रचार की नितांत जरूरत है। वेदांत का प्रचार प्रसार करने की सुव्यवस्था उनके चित्त में आई।